पहले 4-5 क्लास लेक्चर पहले आपको ये बताया था कि अगर हमको किसी खास एंगल पे साइन कॉस या टैन का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए मैंने 2 ट्रायंगल आपको बताया था। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स जो हों वो 1 हो, तभी तो इक्विलेटरल होंगे जब तीनों साइड्स बराबर होंगे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि ये तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो 180/3 मतलब 60 डिग्री के ईच होंगे। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या करता है कि ये इस लेंथ को, इस साइड को 2 पार्ट में बांट देता है। तो ये पूरा पार्ट 1 है, तो अब 2 पार्ट में बटा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये एंगल भी 2 पार्ट में बट जाएगा तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये छोटा वाला पार्ट में, किसी भी इस पार्ट में या इस पार्ट में किसी भी में देखिए तो आपको दिखेगा कि हाइपोटेन्यूज 1 है और बेस जो है हाफ है। तो आपको 2 साइड मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसके लिए p² = h² - b² हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर, और p का स्क्वायर = 1 का 1 होगा माइनस 1/4, और इसको लिख सकते हैं हम 3/4। अब स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। तो ये जो हमारा साइड आया वो √3/2 आया। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि 60 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड होगा वो देखिए, ये 2 पेयर तो आपको याद रखना ही है, 1/2 और √3/2। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 60 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड होगा 1/2 होगा, और 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड जो होगा वो √3/2 होगा। याद रखना है, ये बड़ा वाला साइड है √3/2 और ये 1/2 छोटा वाला साइड है। मैंने एक और ट्रायंगल आपको बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स बराबर हों। मतलब ये तो 1 ही होगा, ये हाइपोटेन्यूज 1 ही होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये और ये बराबर है। तो जब 2 साइड बराबर हों तो दोनों के सामने वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये एक 90 डिग्री का हो गया और ये दोनों तब 180 में एक ही 90 डिग्री का हो गया। मतलब ये दोनों मिलके 90 डिग्री हैं, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसको बटा 2 कर देंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल निकल जाएगा। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम a मान लेते हैं और इसको भी a मान लेते हैं। हालांकि ये मैंने आपको पहले निकाल के बताया, फिर से निकाल के बताता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a² मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर a² + a² = 1² होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 2a² = 1, या इसको लिख सकते हैं a² = 1/2, या इसको लिख सकते हैं a = 1/√2। तो अब जो हमारा ये a निकल के आया, ये 1/√2 निकल के आया। तो ये भी तो a ही है, तो ये साइड भी 1/√2 हो जाएगा। अब ये एक और पेयर जो है हमको, मतलब देखिए ये 1/√2 और 1/√2, ये पेयर हमको याद रखना है। और एक और पेयर हमको याद रखना है 1/2 और √3/2। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से इस, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है एक यूनिट सर्कल।
इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या करते हैं, मतलब ये पार्ट, इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। एक एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसको अगर हम 3 पार्ट में बांट लें, 1 2 1 2 3 पार्ट में बढ़ गया, तो ये इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंट ओरिजिन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? सिंपल है, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको अगर हम मिला दें यहाँ से, तो ये एंगल जो होगा हमारा 30 डिग्री का होगा, और ये 30 में अगर हम 30 जोड़े, ये एंगल जो हुआ 30 डिग्री का हुआ, और इसमें हम और 30 जोड़े तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री का है ही। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम करना है। यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 30 डिग्री के जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा, √3/2 होगा, बड़ा वाला साइड √3/2 होगा, और अपोजिट साइड छोटा वाला ऑटोमेटिकली हो गया, तो छोटा वाला साइड जो है वो 1/2 होगा। ये दिमाग में रखना हमको। तो ये y कोऑर्डिनेट जो हो गया, y कोऑर्डिनेट ये 1/2 हो गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √3/2 1/2। कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम चल गया। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो 60 डिग्री पे है। यहाँ से अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये अब छोटा वाला साइड है। छोटा वाला साइड 1/2 है, ये ध्यान में रखना है। तो अब जो x कोऑर्डिनेट हुआ ये 1/2 हुआ, और बड़ा वाला साइड जो है √3/2 है, ये ध्यान में रखना है, √3/2। अब y कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे पहले x कोऑर्डिनेट था वो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो गया, और जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट था अब 60 डिग्री के एंगल पे ये x कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 √3/2। इसको क्या करते हैं, हम फिर से मिटा देते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत कमाल की चीज समझ में आने वाली है। अच्छा, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो 30 और 60 के बीच में का डिफरेंस के बीच में कौन सा एंगल होगा, 45 डिग्री। मतलब ये अगर हम इसको 2 पार्ट में बांटे तो ये 15 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। अब यहां से हम अगर मिलाएं इसके ओरिजिन को, तो यहां पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। अब देखिए 45 डिग्री के एंगल जब बनता है, तो ये एंगल यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल भी तो 45 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। तो बराबर वाला कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख के रखा हुआ है, 1/2 और 1/2। मतलब ये x कोऑर्डिनेट भी 1/2, y कोऑर्डिनेट भी 1/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब 45 डिग्री का हम कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 1/√2 और 1/√2। अब ये एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं, मतलब 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर जो पॉइंट्स हैं, उनका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल है। यहाँ तो y कोऑर्डिनेट कुछ है ही नहीं, y ना पॉजिटिव की तरफ है ना नेगेटिव की तरफ है, तो y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है। और चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो ये जो लेंथ है ये रेडियस है, और ये कितना रेडियस है, 1 यूनिट का रेडियस है। इसका लेंथ कितना है, 1 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 1 और 0 लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को अलग रंग से लिखता हूं ताकि आपको बेहतर दिखे। इसको हम लिख सकते हैं √3/2 और 1/2। इसको लिख सकते हैं, ये जो हुआ 1/√2 और 1/√2। ये जो है 1/2 √3/2। और ये इस पॉइंट, इसको हम 10 लिख देते हैं।
10 रेड से लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए y कोऑर्डिनेट तो 1 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट ना पॉजिटिव तरफ है ना नेगेटिव तरफ है, यानी कि 0 है। तो इसको हम x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 लिख सकते हैं 90 डिग्री पे। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स आपके हो जाने से आपको कितना फ़ायदा हुआ, बस ये पॉइंट्स आपको मालूम हो, ये कोऑर्डिनेट्स मालूम हो। 1 0 तो आपको एकदम दिख जाएगा सामने से, √3/2 और 1/2 इतना याद होना चाहिए, और 1/√2 ये 3 पॉइंट्स अगर याद हैं आपको, 3 नंबर याद हैं, तो आप लगभग जो भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, उनके किसी पर्टिकुलर एंगल पे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ आप जान सकते हैं। अब यहाँ आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो साइन ऑफ 30 डिग्री पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, √3/2 और 1/2। साइन कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2, तो साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2। कोई पूछे कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री ये x कोऑर्डिनेट है, 60 डिग्री पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, तो 1/2 होगा। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम बढ़ें तो हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक मतलब इन सारे पॉइंट्स का y एक्सिस के अलोंग एक मिरर इमेज लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर आप इसका मिरर इमेज लें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इसके बराबर में ही यहाँ कुछ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव x के तरफ है, लेकिन ये नेगेटिव x के तरफ है, तो ये x कोऑर्डिनेट जो होगा सेम होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप इसको मिला दें तो ये 90 था और इसमें 30 ऐड हुआ, तो ये कितने डिग्री, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंट कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का, 90 + 30। अब ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, इसमें अगर हम 15 ऐड करें तो ये कितने, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंट कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंट इसमें 15 और ऐड करेंगे तो 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब आपको एंगल भी नहीं देखना है, बस देखना है बड़ा छोटा साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इसमें ये साइड बड़ा दिख रहा है, ये साइड छोटा दिख रहा है, तो छोटा वाला साइड जो होगा 1/2 होगा, याद रखना है। बड़ा वाला साइड का लेंथ जो होगा √3/2 होगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है ये प्लस में ही है, √3/2 y कोऑर्डिनेट तो हो गया। और ये छोटा वाला साइज जो है ये 1/2 होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये 1/2 हुआ, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव की तरफ है, तो इसको हम -1/2 बस लिख देंगे। ये हमारा 120 डिग्री के पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब ऐसा वो पॉइंट जिसके कॉरेस्पॉन्डेंट 120 डिग्री एंगल बन रहा हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ सिंपली आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, तो √3/2, ये y कोऑर्डिनेट है √3/2। अब इतना चीज ना लिख के सिर्फ हम क्या करेंगे कि देखिए ये 1/√2 है और ये 1/√2 है, तो इसका इमेज हम इस तरफ ले रहे हैं x के तरफ। y पे अगर इमेज, y पे मिरर रख के अगर उसका इमेज हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ ले रहे हैं, तो जितना भी x कोऑर्डिनेट होगा सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये 1/√2 है x कोऑर्डिनेट, तो ये -1/√2 होगा, लेकिन ये तो y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर ही है ना अभी भी, तो y तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम 1/√2 ये y कोऑर्डिनेट जो है इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। ये 135 डिग्री के कोऑर्डिनेट हो गया। अब 150 डिग्री पे देखिए √3/2 है x कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये √3/2 है, ये भी √3/2 ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव के तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं -√3/2। और ये लेंथ जो है 1/2 है, ये लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ जो है y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। ये 150 डिग्री का कोऑर्डिनेट हुआ। अब सिंपली आपसे कोई पूछे कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, 1/2 हो गया। कॉस ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो √3/2 हो गया।
चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल है, बहुत बेहतर चीज़ है ये। अब इसको भी अगर हम 3 पार्ट में बांटें, 1 2, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर ये इस ओरिजिन को मिलाना है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये तो 180 डिग्री है, ये एंगल जो है ये 180 डिग्री है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल, एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें -1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसमें? 0 है, -1 और 0 लिख सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसमें 30 और ऐड हो रहा है 180 में। ये इस पूरे एंगल क्वाड्रेंट को मैंने 3 पार्ट में, हर जगह 3 पार्ट में ही ले रहे हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, π/6 भी लिख सकते हैं इसको, 30 डिग्री को। तो ये π/6 है, ये π/6 है, ये π/6 है, मतलब पाई में π/6 ऐड हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 210 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा? 200, इसमें 30 और ऐड करेंगे, 240 डिग्री इस पॉइंट का, और ये कितना? 270 डिग्री। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, मतलब एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिखना तो बहुत सिंपल है। ये y -1 है, -1 है, x ना इधर है ना इधर है, 0 है, 0। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए बस इतना चीज याद रखना है कि इसमें कोई बड़ा छोटा साइड बन रहा है। देखिए यहाँ पे है तो ये बड़ा, ये जो साइड है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जो भी बड़ा वाला साइड है वो √3/2 होगा। ये √3/2, लेकिन किधर? माइनस की तरफ में है, और ये 1/2 हो जाएगा, ये भी माइनस की तरफ में है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। अगर इसमें हम साइन को देखें तो ये -√3/2 है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी -1/2 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, रेड से लिखता हूँ कि देखिएगा सब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं एक साथ हो, एक कलर में हो, -√3/2 और -1/2। अब देखिए आप कास्ट रूल के हिसाब से भी जानते होंगे, कास्ट रूल के थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। तो देखिए कोई आपसे पूछे कि cos ऑफ 210 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो cos क्या है? x कोऑर्डिनेट है, यहां पे हम x कोऑर्डिनेट देंगे, देखेंगे -√3/2 आ गया। अच्छा, साइन ऑफ 210 डिग्री क्या है? तो इसका वैल्यू आ रहा है -1/2। अब tan का कोई वैल्यू पूछे तो साइन और tan का, साइन और cos का रेशियो ले लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं इसको? 1/1 × 2/√3, मतलब 1/√3 इसका वैल्यू आ गया। tan का निकाल लिए। अब इसमें यहां फिर एक और चीज देखिए, यहां से फिर हम क्या करेंगे कि इस एंगल, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर यहां मिलाएंगे और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है -√3/2 होगा। ये y कोऑर्डिनेट है, ये -√3/2 होगा, और छोटा जो साइड है वो 1/2 है, -1/2। तो इस तरह से आप जब मतलब यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट अगर आप जान जाएं तो उन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी एंगल बन रहा होगा उस पर आप साइन, कॉस या tan किसी का भी वैल्यू जान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो cos का वैल्यू देता है, cos है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो साइन है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ऑफ 300 डिग्री का वैल्यू, साइन ऑफ 300 डिग्री का वैल्यू आपको हमें फाइंड आउट करके दीजिए, हम क्या करेंगे? एक यूनिट सर्कल पट से ड्रॉ करेंगे, और ये 30 के मल्टीपल में है, अगर इसको हम लिखे तो 10 × 30 लिख सकते हैं। तो ये 1 30, 2 30, 3 30, 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ पे आया। हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो साइड जो है बड़ा है, तो मतलब ये y कोऑर्डिनेट -√3/2 और x कोऑर्डिनेट कितना है
छोटा वाला है लेकिन पॉजिटिव की तरफ है, तो 1/2। तो साइन ऑफ 300 डिग्री जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, इज इक्वल टू -√3/2। इसी तरह से कोई पूछ ले cos ऑफ 300 डिग्री क्या होगा, cos ऑफ 300 डिग्री क्या होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 330 डिग्री, इसी में ऐड कर देते हैं, 330 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो ये 9 का मल्टीपल में था, 10 के मल्टीपल में था, इसमें एक और 30 डिग्री ऐड करेंगे, मतलब 11। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर इसको मिलाएं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो अब y लेंथ छोटा हो गया, y कोऑर्डिनेट छोटा हो गया, x कोऑर्डिनेट बड़ा हो गया, लेकिन y नेगेटिव की तरफ है तो -1/2, और देखिए x पॉजिटिव है √3/2। तो अब साइन ऑफ 330 डिग्री के क्या वैल्यू हुआ, -1/2। तो इस तरह आप बहुत ही इजीली यूनिट सर्कल के मदद से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं तो किसी भी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू जान सकते हैं, किसी भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आप जान सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसमें भी बहुत कुछ बता हुआ है सीखने को। बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।